देखिए हमारे इसमें मिलेट को हम समझते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, और एक होता है जो इस तरफ हमें बहुत मिलता है चेना। ये 5 होते हैं। लेकिन वो जो बोल रहे थे डॉक्टर खादर, उनका नाम था लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, ऐसे नाम था, और उनका हिंदी नाम भी है उनका। तो ये सब बता रहे थे। तो फिर मैंने जब फाइंड आउट किया तो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर जाके पता चला कि ये सब तो अभी आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र यहाँ ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से मिल सकता है। तो फिर मैंने वहाँ से मंगा के रेडी किया, फिर उसको। अच्छा, मक्का भी मिलेट की कैटेगरी में आता है? हाँ जी जी। वो भी। और ये भी थोड़ा सा है कि कई लोग कहते हैं कि 8 तरह के मिलेट होते हैं, कई लोग कहते हैं 10 तरह के होते हैं। अब आप ये बेटर बता सकते हैं हमारे दर्शकों को। अभी हमारे यहाँ जैसे इस बेल्ट में, हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी, इस बेल्ट में हमको 5 मिल जाएंगे। जो मैंने अभी 5 बताया वो मिल जाएंगे। बाजरा, ज्वार, रागी, चेना और मक्का। जई आएगा इस कैटेगरी में? देखिए जई और जौ, ये सब जो बोलते हैं, ये भी मिलेट ही हैं, ये भी मिलेट ही हैं। लेकिन इनका ये है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है कि ये खाया जाए ताकि प्रॉब्लम से हम बचे रहें। लेकिन इनमें ना वो शक्ति नहीं है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया हो तो आपको ठीक कर पाए, ये नहीं है। और वो है जो ये खादर वाली जी जो बताते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने बताया भी है तो उनके अपने रिसर्च के आधार पर बताया। उन्होंने बहुत सारे चेक किए हैं कि इससे ये फायदा होता है या नहीं, ये होता है या नहीं, इस तरह। तो ये देखा है उन्होंने, तो वो देख के मैंने उसको अच्छी तरह समझा और देन आई फॉलोड इट। अच्छा, ये जो आप 5 बता रहे हैं, 5 मिलेट्स, तो इनके नाम अगर आप हमें बताएं कि हाँ जी बिल्कुल, और हिंदी में भी हाँ जी हिंदी जरूर बताती हूँ। इसके एक एक बताती हूँ। पहला उसको बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट। फॉक्सटेल मिलेट जो है वो जैसे ये जो होता है ना, ग्रो होता है, तो इसकी ना आपने देखे होंगे बाजरा ज्वार के लंबे लंबे होते हैं, तो इसमें इसका एक बहुत सुंदर से फुनगी जो होती है, वो लगता है जैसे ये फॉक्स जो होता है, लोमड़ी, उसका पूंछ जो होता है उस तरह रहता है, इसलिए स्ट्रेट नेम है फॉक्सटेल मिलेट। ओके, सो इसका हम हिंदी नेम होता है कंगनी, कंगनी कहते हैं इसको। उसके बाद है लिटिल मिलेट, उसको कहते हैं कुटकी। एक्चुअली ये 5 मिलेट जो है ना वो बहुत ही छोटे साइज में, बहुत छोटे थे, उसमें ये लिटिल मिलेट काफी छोटा रहता है, तो लिटिल मिलेट को कहते हैं कुटकी, कंगनी, कुटकी, फॉक्सटेल, लिटिल। और उसके बाद आता है कोडो। कोडो को तो वैसे ही कोदो, कोदरा, ऐसे ये नाम बहुत प्रचलित है, कोदो, कोदरा। मुझे याद है झारखंड में तो कोदरा बहुत ही प्रचलित है, उसका इतना ये है, फेमस है वो, कि जो हमारे आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर कुछ भी हो जाता है ना, तो वो बस 1 हफ्ते के लिए उसका ही ये बना के देते हैं, पॉरिज बना के देते हैं, और बस ठीक हो जाता है। बड़ा ही सा बड़ा घाव सब भी सूख जाता है, एक्सीडेंट में पड़े हुए लोग भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद आता है बार्नयार्ड। आपने सुना होगा, बार्नयार्ड को सामा कहते हैं, यहाँ पे व्रत में हम समक कहते हैं। हाँ वो है। एक छोटा सा फर्क ये है कि जो हम ये व्रत के टाइम में मार्केट से लेते हैं वो बिल्कुल सफेद रंग का रहता है, तो वो इसलिए कि वो पूरा पॉलिश्ड है। लेकिन जो बार्नयार्ड, जिसको सामा जो होता है, जो हम लेते हैं, जो सही है वो अनपॉलिश्ड होना चाहिए, वो थोड़ा हल्का मटमैला जो बोलते हैं उस रंग का रहेगा, तो वो सही होता है, उसका फायदे ज्यादा है। फिर भी पॉलिश वाला में भी कुछ फायदा तो रहेगा, तो एटलीस्ट वो दूसरे जो वाइट राइस होता है उससे तो बहुत ही बेटर, बहुत ही बेटर। और आखिरी जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन टॉप, और हिंदी में उसको कहते हैं हरी कंगनी, हरी कंगनी। तो ये भी इसमें आता है। यहाँ ये सब इंडिया में ग्रो करने वाली चीज है। चौलाई नहीं आता है इसके? नहीं, चौलाई जो है उसका जो बीज होता है वो भी लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा सीड में आता है, मिलेट में नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें आता है। राजगीरा जो कहते हैं वो होता है,
बोते हैं। राजगीर और चौलाई तो शायद एक ही है, उसी का बता रही हूँ जी मैं। जी बिल्कुल। उसी में आता है ठीक वो, इस रेंज में नहीं आता है। जैसे आपका कुट्टू और राजगीरा ये सब। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि वो आपका इंग्लिश में कहते हैं ना, एक और होता है किनुआ। अच्छा, किनुआ नहीं है, किनुआ इज नॉट इन द इट्स कॉल्ड सूडो मिलेट। बहुत लोग सोच लेते हैं कि ये मिलेट है, ये भी मिलेट है। तो एक तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा नहीं है, ओके, इंडिया का। हाँ, ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि अभी तो ग्लोबल विलेज हो गया है, लेकिन लोकल चीजें जो होती हैं वो बेटर है। ये अच्छा है। तो जैसे हमारे हरियाणा में बाजरा बहुत अच्छा होता है, ज्वार होता है, तो लोग कितना खाते हैं उसको। और अब जो है अर्बनाइजेशन की जगह में ये कम हो गया है, लेकिन जो अवेयर है वो खा रहे हैं। हाँ, पहले सभी लोग इस्तेमाल करते थे, और अब क्या हो गया कि वो इजी टू कुक, फटाफट बन जाए, या कुछ रेडीमेड मिल जाए, या जिसको बनाना आसान हो। हाँ, तो ये हमको समझना चाहिए कि जो बहुत आसान से बन जाएगा वो बहुत हेल्दी है, ये धारणा गलत है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, अगर खाना सही बनना है तो करना पड़ता है। और मैंने फूड जो बोलते हैं खाना, वो सही क्या है, जो आप पैकेट से खोल के ना निकाले, वो फूड नहीं कहेगा। वो मैंने रियल फूड वो नहीं है, वो है जो फार्मर्स उगाते हैं और फिर वो लाके आप घर में बनाते हैं, तो एंड वो टेबल पे आता है, वो फूड। लेकिन आजकल तो मैम जो फार्मर्स उगाते हैं वो भी पैकेट के थ्रू ही हम तक पहुंचता है, चाहे हम गेहूं लें, चाहे चावल लें। वो ठीक है, लेकिन वो फिर प्रोसेस नहीं है, नहीं कि उसका बन गया है कुछ। जब वो कुछ बन जाता है, जैसे पैकेट से खुला हुआ चिप्स और जो ग्रो किया हुआ आलू, वो दोनों में फर्क है, ठीक है। अब वो आलू को धो के वो घर में पकाया जाए तो वो कितना उसमें न्यूट्रिशन है, जो कि इसमें हार्डली है नहीं। तो ये मिलेट से पहले आप राइस या फिर व्हीट, दोनों हमारे लिए तो वही सबसे बेस्ट वही होता है, और वो हम घर में बना रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि शुगर को बढ़ाने में चावल मेन रीजन है, वाइट राइस जो बोलते हैं वो। सिमिलरली इवन गेहूं का आटा वो भी बढ़ा देता है। दोनों। तो ये जो सिर्फ व्हाइट राइस है, या फिर ब्राउन राइस को तो हेल्दियर माना जाता है एज कंपेयर टू व्हाइट राइस? कंपेयर टू दैट वो हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके शुगर को बिल्कुल घटा दे, ये नहीं होता, क्योंकि उसमें जो उसका ग्लाइसेमिक है वो तो थोड़ा कम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत है। तो हमको दोनों चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट भी कम हो और ग्लाइसेमिक भी कम हो, ठीक है। और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि फाइबर हो, हाई कंटेंट ऑफ फाइबर। तो ये जो है ये हमको हेल्प करता है मिलेट, ताकि कम खाने में भी आप ज्यादा देर तक फीलिंग कर रहे हैं। और एक चीज होता है, ये मिलेट के ऊपर का जो लेयर होता है ना, उसको लिग्नान बोलते हैं। और वो लिग्नान जो है, उसमें ये ताकत होती है कि आपके अंदर से जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, वो सब ठीक करता है। यहाँ तक कि कैंसर ठीक करने में लिग्नान जो मिलेट्स के ऊपर का लेयर है, वो सबसे ज्यादा कारगर होता है। सबसे ज्यादा। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आप मिलेट खाइए, लेकिन उसमें जो क्या जरूरी चीज है वो भी बताना चाहिए कि ये है। लिग्नान के चलते फायदा होता है।